हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल पापाया कोडर्स पे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे ऐप में हम टेक्स्ट टू स्पीच वाला जो फीचर है वो कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो एक क्लास होता है टेक्स्ट टू स्पीच जो कि एंड्रॉइड के द्वारा ही प्रोवाइडेड है, तो उसी क्लास का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो यह हमारा एक प्रोजेक्ट था श्री भगवत गीता, जो अभी रिसेंटली हमने हमारे चैनल पे इसका पूरा ट्यूटोरियल है। तो अगर आप इस ऐप को क्रिएट करना चाहते हो तो आप क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज बस आपको टेक्स्ट टू स्पीच वाला फंक्शनलिटी चाहिए तो भी आप बेफिक्र इस वीडियो में प्रोसीड करिए। सो यहाँ पे जो चैप्टर 1 का टेक्स्ट व्यू है, इसके जस्ट बगल में हमारे पास ऑप्शंस होंगे प्ले एंड पॉज के। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2-3 इमेज व्यू, सो बेसिकली 3 इमेज व्यू होगा। पहले तो अपना प्ले का, एंड जब हमारा जैसे प्ले पे हम क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट टू स्पीच इंजन जो होता है उसको इनिशियलाइज होने में कुछ 2 से 3 सेकंड लगते हैं। ठीक है, तो उस टाइम तक के लिए हम प्रोग्रेस बार शो करेंगे, और जैसे ही इनिशियलाइज कंप्लीट हो जाता है, जैसे ही बोलना स्टार्ट होता है, तो उस टाइम पे हमको जो पॉज का ऑप्शन होता है वो शो करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा लेआउट डिजाइन कर लेता हूँ एंड उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो मैंने यहाँ पे लेआउट डिजाइन कंप्लीट कर लिया है। तो ये अपना टेक्स्ट व्यू था एंड यहाँ पे मेरे को बगल में इमेज व्यू शो कराना था। तो बेसिकली मैंने क्या किया कि एक लीनियर लेआउट ले लिया। ठीक है, ओरिएंटेशन अपना हॉरिजॉन्टल, और ग्रेविटी मतलब इसके अंदर जो भी हमारा कंटेंट है उसकी जो ग्रेविटी है उसको मैंने सेंटर कर दिया। तो ये अपना जो भी यहाँ पे टेक्स्ट व्यू और इमेज है ये अपने को सेंटर में देखने को मिल रहा है। टेक्स्ट व्यू के बाद यहाँ पे मैंने एक लीनियर लेआउट लिया एंड इसका जो ओरिएंटेशन है वो मैंने हॉरिजॉन्टल रखा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मैंने क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 इमेज व्यू हैं, और इनिशियली आप देखो ये जो प्ले का ऑप्शन है ये हमको विजिबल है, बाकी यहाँ पे मैंने गॉन करके रखा है जो अपना ये पॉज का है और प्रोग्रेस का। ठीक है, तो जैसे इस पर क्लिक होता है तो उसको हम प्ले वाला को हाइड कर देंगे और ये जो प्रोग्रेस बार है इसको शो करेंगे। और जैसे ही ये जो हमारा टेक्स्ट है वो एज ए स्पीच हमको सुनने को मिलता है तो उस टाइम पे हम इसको हाइड कर देंगे और इसको विजिबल कर देंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली बस एक लीनियर लेआउट लेना होता है, ओरिएंटेशन अपने को हॉरिजॉन्टल रखनी होती है, ये मेन चीज़ है। और जो अपने को इनिशियली शो करना है उसको विजिबल कर दो, बाकी को आप हाइड कर दो। ठीक है, तो ये छोटा सा अपना लेआउट था। ओके, सो अब हम आगे चलते हैं एंड यहाँ पे मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ। ये होगा अपना टेक्स्ट टू स्पीच मैनेजर। इस क्लास को करते हैं क्रिएट, एंड यहाँ पे जैसे ही हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होंगे तो उस टाइम पे अपना ये इनिट ब्लॉक रन होगा एंड इसी के अंदर हम हमारे जो इंजन है टेक्स्ट टू स्पीच इसको हम इनिशियलाइज कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक प्राइवेट where text to speech manager, नोट मैनेजर, इसको हम टेक्स्ट टू स्पीच बोलते हैं। ठीक है, ये अपना होगा नलेबल टाइप का। ठीक है, अब ये जो इनिट ब्लॉक है इसको मैं बोल देता हूँ टेक्स्ट टू स्पीच इक्वल्स टू हमारा जो क्लास है टेक्स्ट टू स्पीच, इसका हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे अपने को कंटेक्स्ट पास करना होगा, तो जब भी इसका हम जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उस टाइम पे हम यहाँ पे कंटेक्स्ट इसको प्रोवाइड करेंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। एंड अब इसके बाद हम इस लैम्डा के अंदर में हमको यहाँ पे स्टेटस मिलेगा कि अपना जो इंजन है टेक्स्ट टू स्पीच का वो इनिशियलाइज हुआ है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या चेक करता हूँ, इफ़ स्टेटस इक्वल्स टू टेक्स्ट टू स्पीच डॉट सक्सेस, अगर ये सक्सेस हो चुका है तो यहाँ पे मैं वैल रिजल्ट लेता हूँ एंड टेक्स्ट टू स्पीच यहाँ पे मैं करता हूँ सेट लैंग्वेज। अब क्योंकि यहाँ पे हमको हमारा जो चैप्टर डिस्क्रिप्शन है या कहीं भी यूज करेंगे तो इंग्लिश में है, तो यहाँ पे हम इंग्लिश लेते हैं। ठीक है, लैंग्वेज। एंड अब ओके, तो यहाँ पे हमको एक और चेक लगाना पड़ेगा, इफ़ अपना ये जो रिजल्ट है मान लो ये है मिसिंग डेटा, या फिर अपना जो रिजल्ट है वो है आपका टेक्स्ट टू स्पीच लैंग्वेज नॉट सपोर्टेड, तो यहाँ पे अपने को कुछ दिक्कत आया है। ठीक है, लैंग्वेज वगैरह जो भी वो है, तो यहाँ पे हम एक टोस्ट शो कर देंगे और यहाँ पे मैं कंटेक्स्ट कर दूंगा पास। अब यहाँ पे ये जो अपना रिजल्ट आ रहा है इसी को हम शो कर देंगे। इसका जो ड्यूरेशन है इसको हम रख देते हैं शॉर्ट और इसको कर देते हैं शो। और अगर ऐसा नहीं है तो अपना सारा चीज़ सही से वर्क कर रहा है, बट यहाँ पे एक और काम करते हैं। मान लो स्टेटस यहाँ पे सक्सेस नहीं है तो उस टाइम पे भी टोस्ट को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे अब जो इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस है वो नहीं हुआ है ठीक से, तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ इनिशियलाइजेशन एरर। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं एंड अब यहाँ पे हमको वॉइस ऐड करना है।
तो उसके लिए भी एक क्लास है वॉइस, हम इसका यूज करेंगे। एंड यहाँ पे सबसे पहले हमको यहाँ पे एक नेम प्रोवाइड करना होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे नेम्स हैं वैसे, तो वो आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। बाकी जो हम नेम यूज करने वाले हैं हमारे वॉइस का, वो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये एक पर्टिकुलर वॉइस है, हम इसका यूज करने वाले हैं। यहाँ पे हम सारे वॉइसेस को एक काम करते हैं, प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। और आप चेक कर लेना, अगर आपको कोई और पसंद आए तो आप वो लगा लेना, ठीक है। सो वॉइस इन टेक्स्ट टू स्पीच डॉट वॉइसेस। सो यहाँ पे हमको ये ऐड करना होगा, ऐड। अब यहाँ पे हमको नेम मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो भी वॉइस हमारे पास है इस क्लास के अंदर, वो अपने को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एंड आउट ऑफ दैट ये मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। एंड अब इसके बाद यहाँ पे हम ये जो लोकल है ये हम यहाँ पे पास करेंगे। सो ये अपना लैंग्वेज होगा। एंड अब इसके बाद यहाँ पे हमको पास करना है क्वालिटी। तो ये 400 एंड 200, बाकी आप यहाँ पे वेरी कर सकते हैं। और रिक्वायर्स नेटवर्क, तो ये इसको फॉल्स करते हैं अभी, ठीक है। एंड अब यहाँ पे हमको हैश सेट पास करना है, तो हैश सेट। एंड यहाँ पे हम पास करेंगे लिस्ट ऑफ मेल्स, ठीक है। तो ये अपना वॉइस है। और जैसे ही अपना वॉइस मिलता है तो अपना जो ये इंजन है इसके अंदर जो वॉइस है, हम इस वॉइस को कर देंगे फिट। एंड अब यहाँ पे हमको इसको ये लगाना होगा। सो यहाँ पे इनिशियलाइजेशंस का काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ये इनिट ब्लॉक अपना रन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कुछ फंक्शंस क्रिएट करते हैं। तो पहला फंक्शन होगा अपना स्पीक, ठीक है। एंड इस पे हम करेंगे पास टेक्स्ट, ठीक है। तो ओके, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक चेक भी लगाते हैं कि हमारा जो इंजन है वो इनिशियलाइज हुआ है या नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्राइवेट वैर, एंड ये होगा अपना इज इनिशियलाइज्ड। इसको हम इनिशियली रखते हैं फॉल्स। एंड यहाँ पे जहाँ पे हम वॉइस को यहाँ पे पुट कर रहे थे, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, ये जो अपना वेरिएबल है, ठीक है, इसको हम ट्रू करेंगे। अब यहाँ पे जब हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो एक बार मैं चेक करूँगा इज इनिशियलाइज्ड, अगर है तो यहाँ पे हम स्पीक वाला कोड लिखेंगे, ठीक है। एल्स यहाँ पे कुछ दिक्कत है तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे करते हैं पेस्ट। एंड अब यहाँ पे जो कंटेक्स्ट है तो इसको हम एक प्राइवेट वैल कर देते हैं, ठीक है, एक्सेस प्रॉपर्टी। सो अब यहाँ पे हमारा ये जो इंजन है इस पे हम करते हैं अप्लाई। एंड यहाँ पे सबसे पहले इसका जो स्पीड रेट है वो यहाँ पे हम 1.0f रखते हैं। एंड सेट पीच, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं, अगर आपको स्लो फास्ट करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद स्पीक है, तो सबसे पहले अपने को टेक्स्ट प्रोवाइड करना होगा। यहाँ पे मैं करूँगा टेक्स्ट। एंड इसके बाद यहाँ पे क्यू मोड, तो वो होगा अपना फ्लस, ठीक है। एंड उसके बाद ये पैराम्स हम यहाँ पे नल पास करेंगे। और यहाँ पे अटरेंस आईडी, इसको अभी हम एम्प्टी स्ट्रिंग रख देते हैं, ठीक है। तो जिस भी टेक्स्ट को हमको एज ए स्पीच शो कराना है, ठीक है। तो ये अपना स्पीक वाला फंक्शन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद एक और फंक्शन हम क्रिएट करते हैं, एंड ये होगा हमारा स्टॉप, ठीक है। तो हमारा जो लाइक इंजन है टेक्स्ट टू स्पीच, इसको हमको स्टॉप भी करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, इसके अंदर हमको यहाँ पे फंक्शन मिलेगा स्टॉप का, ठीक है। और इसी को मैं यहाँ पे डुप्लीकेट करता हूँ, और स्टॉप के साथ भी हम यहाँ पे शट डाउन करेंगे। ओके, सो यहाँ पे ये जो शट डाउन वाला कॉल होगा फंक्शन, तो उस टाइम पे यहाँ पे जो भी हम इनिशियलाइज करके रखे हैं ये पूरा यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी रिसोर्स टेक्स्ट टू स्पीच क्लास यूज कर रहा होगा वो पूरा रिलीज हो जाएगा। और अगर मान लो हम करंट फ्रेगमेंट में हैं और अगर मान लो पॉज करते हैं, दोबारा से करेंगे तो लाइक हमको सुनने को ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये शट डाउन तभी कॉल होगा जब हम क्या चाहते हैं, जब दूसरे फ्रेगमेंट में जाए, ठीक है। जो हमारा ऑन डिस्ट्रॉय फ्रेगमेंट होता है, ठीक है, फ्रेगमेंट में हमको फंक्शंस मिलते हैं ओवररिडन, तो उस टाइम पे हम इसको कॉल करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक लाइक बूलियन पास करेंगे, ठीक है। ये अपना होगा बूलियन। एंड यहाँ पे हम एक चेक करेंगे इफ शट डाउन, अगर ये शट डाउन करना है तभी हम इसको क्या करेंगे, शट डाउन करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे अगेन हम एक चेक लगा सकते हैं, अगर ये इनिशियलाइज्ड है अपना टेक्स्ट टू स्पीच,
तो ये वर्क करो, अदरवाइज यहाँ पे जो ये टोस्ट है हमको इसको शो करना होगा। सो यहाँ पे अपना ये जो स्टॉप वाला फंक्शन है ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे एक और हम काम करते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो सबसे पहले हम प्रोग्रेस को शो करेंगे, ठीक है। और जैसे ये बोलना स्टार्ट हो जाता है तो हमको ये पोज वाला शो करना है आइकन, ठीक है। तो हम ट्रैक कैसे करेंगे कि कब हमारा स्पीच स्टार्ट हो गया और कब एंड हो गया, ठीक है। और जैसे एंड भी होता है तो जब ये शो हो रहा होगा इसको हाइड करके हमको इसको भी शो करना है, ठीक है। तो ये हम कैसे ट्रैक करेंगे, तो ये हम करते हैं लाइक हमको एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास मिलता है अटरेंस प्रोग्रेस लिसनर करके, ठीक है। तो उसका हम यूज करेंगे। तो मैं एक फंक्शन यहाँ पे अगेन क्रिएट करता हूँ एंड यहाँ पे हम एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम पास करेंगे एंड ये होगा अटरेंस प्रोग्रेस लिसनर, ठीक है। एंड यहाँ पे फंक्शन का नेम के लिए मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ एंड यहाँ पे सेट लगा देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उसको हम हमारे इस इंजन में फिट करेंगे, ठीक है। तो सेट ऑन अटरेंस प्रोग्रेस लिसनर और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हम पास करते हैं। तो इस क्लास का काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया, तो जैसे हम इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उस टाइम पे अपना ये इनिट ब्लॉक रन होगा और इनिशियलाइजेशन का काम यहाँ पे कंप्लीट होगा, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे स्पीक और स्टॉप के लिए हमने फंक्शंस रखा है और कब यहाँ पे स्पीच स्टार्ट होगा कब यहाँ पे कंप्लीट होगा तो उसके लिए हमने यहाँ पे अटरेंस प्रोग्रेस लिसनर का यूज किया है। तो इसको देखेंगे हम कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो चलते हैं वर्ड्स फ्रेगमेंट पे। सो यहाँ पे यूआई के लिए तो मैं एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट का यूज कर रहा हूँ, बट आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं यूज, ठीक है। अगर आप इस प्रोजेक्ट में इस फीचर को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो बाकी प्रोसेस तो पूरा सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे इसको हम पहले करते हैं प्राइवेट लेट इनिट var एंड यहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच मैनेजर एंड इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे इसको मैं करता हूँ पेस्ट एंड टेक्स्ट टू स्पीच मैनेजर। अब यहाँ पे हमको कंटेक्स्ट पास करना होगा तो हम पास करेंगे रिक्वायर्ड एक्टिविटी। अब इसके बाद यहाँ पे मैं फंक्शंस कुछ क्रिएट करता हूँ जैसे ऑन प्ले क्लिक, ठीक है। इसको करते हैं हम क्रिएट नाउ। अब यहाँ पे बाइंडिंग डॉट इमेज व्यू प्ले डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। सो जैसे यहाँ पे अपना ये इमेज व्यू है, इस पे जैसे ही क्लिक होता है तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे बाइंडिंग डॉट प्रोग्रेस डॉट विजिबिलिटी एंड व्यू डॉट इसको हम करेंगे विजिबल एंड अब इसको मैं करता हूँ डुप्लीकेट और ये जो अपना आईवी प्ले है इसका आइकन को हमको करना है गॉन, ठीक है। एंड अब इसके बाद हमको अपना स्पीच भी हमको सुनाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है टेक्स्ट टू स्पीच मैनेजर में इसके अंदर हमारे पास फंक्शन है स्पीक का एंड यहाँ पे हम टेक्स्ट पास करेंगे। तो इसका आईडी मैं एक बार देख लेता हूँ, इसका आईडी है चैप्टर डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे बाइंडिंग डॉट चैप्टर डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट हम एक्सट्रैक्ट करके इसको पास कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं एंड एक अनदर फंक्शन हम क्रिएट करते हैं और ये होगा अपना ऑन पॉज्ड क्लिक्ड, ठीक है। और इसको अब मैं करता हूँ क्रिएट। अब यहाँ पे बाइंडिंग डॉट आई वी पॉज डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। अब इस पे जैसे क्लिक होता है तो सबसे पहले अपना जो ये पॉज वाला आइकन है इसकी जो विजिबिलिटी है इसको गॉन करेंगे, इसको डुप्लीकेट करता हूँ और अपना जो आईवी प्ले वाला आइकन है इसको हम करेंगे विजिबल एंड इसके बाद हमारा जो मैनेजर है इसको हम बोलेंगे कि इसको स्टॉप कर दो। अब यहाँ पे हमको पूरा शटडाउन नहीं करना है, ठीक है। तो इफ यहाँ पे मैं फॉल्स करता हूँ, ठीक है, ठीक है। और पूरा शटडाउन कब करना है जब हम इस फ्रेगमेंट से दूसरे फ्रेगमेंट में जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे ऑन डिस्ट्रॉय को कॉल करते हैं। यहाँ पे हमारा जो मैनेजर है यहाँ पे हम इसको स्टॉप कॉल करेंगे। अब यहाँ पे हम इसको ट्रू पास करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही हमारे इन आइकन्स पे क्लिक होता है पॉज एंड प्ले तो उसके लिए हमने यहाँ पे लॉजिक लिख लिया है। सबसे पहले हमने इसको इनिशियलाइज किया और प्ले का एक हमने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया और यहाँ पे विजिबिलिटी हैंडल करने के बाद हमने इसको स्पीक करा दिया, ठीक है। और जो यहाँ पे टेक्स्ट हमको एज ए स्पीच चाहिए उसको भी मैंने यहाँ पे पास कर दिया है। और यहाँ पे जैसे ही पॉज पे क्लिक होता है तो इसको हमने बस स्टॉप किया है, शटडाउन नहीं किया है। बट यहाँ पे ऑन डिस्ट्रॉय में हम यहाँ पे ट्रू पास कर रहे हैं तो स्टॉप और शटडाउन दोनों हो जाएगा।
अब आगे चलते हैं और हमारा ये जो अटेंडेंस प्रोग्रेस लिसनर वाला वर्क था उसको करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम इसका यूज क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे प्रोग्राम कैसे चलेगा, ऑन प्ले क्लिक, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे क्योंकि ये हमको विजिबल होगा, ठीक है। इस पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रोग्रेस को हम विजिबल कर रहे हैं और इसको हम हाइड कर रहे हैं। और यहाँ पे अपना जो टेक्स्ट है वो स्पीच के फॉर्म में हमको सुनने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे अब हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही हमारा स्पीच स्टार्ट हो उस टाइम पे हमारा ये प्रोग्रेस वाला जो आइकन है ये हाइड हो जाए, है ना। और उसके साथ ही साथ अपना ये जो पॉज वाला आइकन था वो हमको देखने को मिले, ठीक है। और जैसे ही पूरा अपना टेक्स्ट एज ए स्पीच खत्म होता है तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, ये जो पॉज वाला देखने को मिल रहा होगा उसको हम हाइड करेंगे और इसको हम विजिबल करेंगे, ठीक है। तो उसी वर्क को ट्रैक करने के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं, है ना। तो अगेन यहाँ पे एक फंक्शन हम क्रिएट करते हैं और ये होगा अपना, इसको मैं पूरा यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, इसको अल्ट एंटर करते हैं। अब यहाँ पे जो अपना मैनेजर है इसमें अपना ये सेट अटेंडेंस प्रोग्रेस लिसनर, अब यहाँ पे हम एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, ऑफ टाइप अटेंडेंस प्रोग्रेस लिसनर, ठीक है। अब यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर है तो इसको हम कॉल करते हैं, ठीक है। एंड इसको हम, ये 3 मेंबर्स हमको देखने को मिलेंगे, ऑन स्टार्ट, ऑन डन एंड ऑन एरर, ठीक है, ठीक है। तो ये जो ऑन स्टार्ट वाला फंक्शन है ये तब कॉल होता है जब हमारा जो स्पीच है वो स्टार्ट हो गया, ठीक है। और ऑन डन जब अपना स्पीच एंड होता है तो उस टाइम पे ये कॉल होता है, ठीक है। तो ऑन स्टार्ट में हम क्या करेंगे, हमारा जो प्रोग्रेस था, ठीक है, इसकी जो विजिबिलिटी है इसको यहाँ पे हम क्या कर देंगे, गॉन, ठीक है। एंड इसको यहाँ पे मैं डुप्लीकेट करता हूँ और अपना जो पॉज, सॉरी, ये जो पॉज वाला आइकन है इसको यहाँ पे कर देते हैं विजिबल, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे ये कंप्लीट होता है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ये अपने को देखने को मिल रहा होगा पॉज वाला आइकन, इसको हमको क्या कर देना है, गॉन। एंड उसके बाद अपना जो प्ले वाला इसको कर देना है क्या, एंड यहाँ पे हम एक टोस्ट भी कर सकते हैं शो, तो इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट करके मैसेज यहाँ पे हम एक पास कर देते हैं, वो होगा अपना कंप्लीटेड, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपना काम कंप्लीट हो चुका है। एक बार हम ऐप को रन करके देखते हैं, ठीक है। ऐप रन हो चुका है, ऐप को ओपन करते हैं। ये हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, इसका ट्यूटोरियल हमारे चैनल पे पड़ा है, ठीक है। तो अगर आपको ये क्रिएट करना है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। चलते हैं चैप्टर 1 पे एंड यहाँ पे हमको ये आइकन देखने को मिल रहा है। अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो अपना ये जो प्रोग्रेस बार है ये अपने को शो हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे The first chapter of the Bhagavad Gita, Arjuna Vishadaya Yoga, introduces the setup, the setting, the characters and the circumstances that led to the epic battle of Mahabharata, fought between the Pandavas and the आई होप Kauravas. आपको सुनने में मिल It रहा होगा, outlines the ठीक है। reasons that led to the revelation of the But Bhagavad यहाँ पे Gita. कुछ इश्यूज As मेरे को both देखने को armies मिल रहे stand हैं। ready for the battle, the mighty warrior Arjuna, on observing तो यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट है एज ए स्पीच हम लोग को सुनने को तो मिला, ठीक है, आई होप आपको सुनने को मिला होगा। बट यहाँ पे कुछ इश्यूज हैं, जैसे ही मैंने यहाँ पे रीड मोर पे क्लिक किया तो अपना प्रोग्रेस बार नहीं देखने को मिला, और जैसे ही ये पूरा यहाँ पे एंड हुआ, ठीक है, तो उस टाइम पे अपना जो प्ले वाला बटन था वो अपने को नहीं देखने को मिला, ठीक है। टोस्ट यहाँ पे जो रखा था हमने वो यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पे मैं आपको रीज़न बताता हूँ, और रीज़न ये है कि जैसे ही हमने यहाँ पे स्पीच जो टेक्स्ट है वो स्पीच जब हमको सुनने को मिल रहा है तो उसी थ्रेड में हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो अपनी विजिबिलिटी है इसको आप हैंडल करो, ठीक है। तो ये सही नहीं है, जिस थ्रेड में अपना स्पीच चल रहा है उसी थ्रेड में हम हमारे यूआई को अपडेट नहीं करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, रन ऑन यूआई थ्रेड, ठीक है। तो वो हमको एक्टिविटी से मिलता है, रन ऑन यूआई थ्रेड हम इसका यूज करते हैं। और अब ये जो विजिबिलिटी मतलब जो यूआई वाला चीज़ है ये अपना यूआई पे चलेगा, मतलब यूआई वाले थ्रेड पे चलेगा, ठीक है। एंड सेम चीज़ हम यहाँ पे करते हैं, एक्टिविटी रन ऑन यूआई थ्रेड, ठीक है। और इसको भी यहाँ से यहाँ हम इसको शिफ्ट करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे दोबारा ऐप को रन करके देखता हूँ। ऐप रन हो चुका है। चलते हैं चैप्टर 1 पे एंड अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ
तो यहाँ पे जैसे ही स्टार्ट होता है अपना The first ओके chapter of the तो अभी ये Bhagavad वर्क कर रहा है, Gita, ठीक है। Arjuna जैसे Vishada अभी स्पीच Yoga, चल रहा है तो उस टाइम introduces पे the अपना setup, ये the वाला आइकन setting, अपने the को देखने को characters, मिला and the है। circumstances तो that led अब मैं to यहाँ पे the रीड मोर epic पे battle क्लिक of करता हूँ, तो Mahabharata, अब यहाँ fought पे कोई between यूआई the पे दिक्कत Pandavas नहीं and आ the रहा है अपने को। Kauravas. एंड यहाँ पे It वेट करते outlines हैं the जब ये reasons कंप्लीट that हो led जाता to है the revelation तो of हम the देखेंगे Bhagavad Gita. कि ये जो अपना आइकन है As चेंज हो both जाता है armies एंड stand ये जो ready टोस्ट for है the वो अपने को battle, देखने the को mighty मिलेगा। warrior Arjuna, on observing the warriors on both sides, becomes increasingly sad and depressed due to Bhagavad Gita. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे ये कंप्लीट हुआ तो टोस्ट अपने को देखने को मिला एंड ये आइकन भी अपना यहाँ पे अपडेट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे बस इशू ये था कि अपना जो स्पीच जिस थ्रेड में चल रहा है ना उसी थ्रेड में हम यूआई को अपडेट कर रहे थे, ठीक है। तो ये जरा सर थोड़ा सा सही चीज़ नहीं है, इसलिए मैंने बैक भी किया था तो यूआई थोड़ा सा लैगी हो गया था और तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये रन ऑन यूआई थ्रेड का यूज किया जो हमको एक्टिविटी से मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट टू स्पीच वाला जो फीचर है वो हमने इम्प्लीमेंट कर लिया है। अब इसके बाद अगर हम वर्ड्स पे जाएं सो यहाँ पे भी हम स्पीच का ऑप्शन रख सकते हैं। बस यहाँ पे आपको हमने जो यहाँ पे लेआउट डिज़ाइन किया है, मतलब जो भी आप लेआउट डिज़ाइन कर रहे होगे, ठीक है, उसको आप यहाँ पे प्लेस कर दो एंड जो भी यहाँ पे क्लास तो अपना सेम ही रहेगा, है ना। बाकी यहाँ पे जो भी कोड हमने लिखा है वर्ड्स फ्रेगमेंट में सारा का सारा कोड यहाँ पे सेम रहेगा। बस जो टेक्स्ट है जो हम पास कर रहे थे ये बाइंडिंग वाला, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट होगा। एंड यहाँ पे मैं एक बार बैक करता हूँ और इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ The first chapter of the Bhagavad Gita, Arjuna Vishada Yoga, introduces ठीक the है। तो setup, अभी the अपना setting, स्पीच the चल रहा है, characters, and अब the इसको यहाँ पे circumstances मैं पॉज करता हूँ, ठीक है। नाउ अब अगर यहाँ पे दोबारा मैं करूँगा that तो led यहाँ to पे the अगेन epic हमको ये battle सुनने of को मिल रहा है, Mahabharata. वो इसलिए क्योंकि जब हम इस फ्रेगमेंट में हैं तो हमने बस इसको स्टॉप करके रखा है, ठीक है। अगर मान लो इसको हम शट डाउन कर देते तो दोबारा मैं इसको क्लिक करता तो हमको दोबारा सुनने को नहीं मिलता क्योंकि पूरा जो इनिशियलाइजेशन है वो डिस्ट्रॉय हो जाता, ठीक है। बट यहाँ पर अगर मान लो The मैं first इसको chapter of the स्पीच Bhagavad कर रहा हूँ, Gita, ठीक है। अब यहाँ Arjuna पे अगर मैं Vishada बैक करता Yoga, हूँ तो आप देख सकते हैं हमारा जो स्पीच है वो अब सुनने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये हम चाहते भी हैं ताकि अपना जो मतलब टेक्स्ट टू स्पीच क्लास जो भी रिसोर्स कंज्यूम कर रहा होगा डिवाइस का वो यहाँ पे रिलीज हो जाए जैसे ही हम उस फ्रेगमेंट से दूसरे फ्रेगमेंट में जा रहे हैं। तो आई होप आपको टेक्स्ट टू स्पीच का इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने किया क्या, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने ये वाला क्लास क्रिएट किया, ठीक है, टेक्स्ट टू स्पीच मैनेजर। एंड सबसे पहले जैसे ही इसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होंगे उस टाइम पे अपना ये इनिट ब्लॉक रन होगा और इसके अंदर हमने टेक्स्ट टू स्पीच इंजन को इनिशियलाइज किया। यहाँ पे हमने कुछ चेक्स रखे कि अगर स्टेटस सक्सेस है तो हमने सबसे पहले क्या किया कि इसको एक लैंग्वेज सेट किया और अगेन हमने एक चेक लगाया कि अगर मिसिंग डेटा है, ठीक है, या फिर लैंग्वेज सपोर्टेड नहीं है तो उस टाइम पे हमने टोस्ट शो किया, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो उस टाइम पे अच्छा तो यहाँ पे मैं वॉइस दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे वॉइस अपने को देखने को मिल रहा है। तो इतने सारे वॉइसेस हैं, आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। मेरे को ज़्यादा अप्रोप्रिएट वही लगा था जो इस वीडियो में यूज्ड है, बाकी आप चेक करना, ठीक है। एंड इसके बाद अगर आपको लैंग्वेज भी चेंज करना है तो आप यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लैंग्वेज सेट करने के बाद हमने वॉइस को सेट किया इस हमारे इंजन पे, टेक्स्ट टू स्पीच वाले इंजन पे, और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल रखा है ताकि अगर कुछ भी एरर आया होगा तो उस टाइम पे हम पहले चेक कर रहे होंगे, ठीक है, स्पीक और स्टॉप करने से पहले। तो ये इनिट ब्लॉक यहाँ पे कंप्लीट हुआ एंड इसके बाद अपना स्पीक यहाँ पे हमने बस टेक्स्ट पास करना है जब इसको कॉल कर रहे हैं और यहाँ पे सेट स्पीच रेट ये सब आप चेंज कर सकते हो। बाकी ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं तो आप ये भी रख सकते हैं, ठीक है। और ये जो स्पीक वाला फंक्शन है ये एक्चुअल में अपने टेक्स्ट को एज ए स्पीच हमको दे रहा है, ठीक है। एंड इसके बाद हमने स्टॉप वाला फंक्शन लिखा जहाँ पे हम एक बुलियन पास कर रहे थे, शट डाउन, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको दिखाया था कि इस फ्रेगमेंट में है तो हम शट डाउन नहीं करना चाहते हैं, अगर बाहर दूसरे फ्रेगमेंट में जा रहे हैं तो उस टाइम पे अपने को शट डाउन करना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे लॉजिक लिखा। एंड ये जो अटेरेंस वाला चीज़ है, जैसे हमने देखा कि जैसे इस पर हम क्लिक कर रहे हैं तो प्रोग्रेस बार अपने को देखने को मिला और जैसे ही स्पीच स्टार्ट हो गया तो उस टाइम पे अपने को प्रोग्रेस बार हटा के जो पॉज वाला आइकन होता है वो शो करना था, ठीक है। तो उसके लिए ये जो अटेरेंस प्रोग्रेस लिसनर है ये अपने को हेल्प करता है। तो वर्ड्स फ्रेगमेंट में हम गए, सबसे पहले हमने इसको यहाँ पे इनिशियलाइज किया, ठीक है। और जैसे इनिशियलाइज किया तो इनिट ब्लॉक में वो अपना इंजन इनिशियलाइज हो चुका, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा जहाँ पे हमने ये विजिबिलिटी को हैंडल किया और स्पीक वाले फंक्शन में हमने टेक्स्ट पास किया और फिर पॉज वाला हमने फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया। यहाँ पे हमने पहले विजिबिलिटी को हैंडल किया और ये जो स्टॉप वाला फंक्शन था इसको हमने फॉल्स पास किया।
ठीक है। और यहाँ पे जो भी स्पीच है वो कब स्टार्ट हो रहा है, डन हो रहा है, उसको ट्रैक करने के लिए हमने इसका यूज किया था, ठीक है। एंड यहाँ पे अपने को एक इशू देखने को मिला था अपने यूआई पे, ठीक है। तो बेसिकली इसलिए क्योंकि जिस थ्रेड में हमारा इंजन चल रहा है, स्पीच चल रहा है, उसी थ्रेड में हम यूआई को अपडेट कर रहे थे। तो उसके लिए हमने क्या बोला कि ये जो यूआई वाला वर्क है आप यूआई थ्रेड में करो, ठीक है। तो उससे हमारा जो ऐप है वो परफेक्टली सही से वर्क कर रहा था। एंड यहाँ पे जैसे ही हमारा फ्रेगमेंट डिस्ट्रॉय हो रहा था तो हमने हमारे इंजन को शट डाउन भी कर दिया। सो आई होप कि आपको ये पूरा इम्प्लीमेंटेशन टेक्स्ट टू स्पीच वाला समझ में आया होगा। सो आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पापाया कोडर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैप्पी कोडिंग।